हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख किसे बनाया गया है? संजय मिश्रा को बनाया गया है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख संजय मिश्रा को बनाया गया है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बन गई हैं? करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बन गई हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को यूनाइटेड नेशंस ने की थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन हुआ है, जिसमें राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी? मणिपुर में। भारत के मणिपुर राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन हुआ है, जिसमें राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन कहाँ होगा? अमेरिकी कंपनी माइक्रोन वर्ष 2025 में भारत में अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप को निर्मित कर लॉन्च करेगी। भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन कहाँ होगा? अमेरिकी कंपनी माइक्रोन वर्ष 2025 में भारत में अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप को निर्मित कर लॉन्च करेगी। हाल ही में थॉमस कप पुरुष और उबेर कप महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? चीन ने जीता है। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट चीन ने जीता है। यह टूर्नामेंट 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। हाल ही में जून 2024 में होने वाले राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान किसे दिया जाएगा? तरुण कुमार दादिच को। जून 2024 में होने वाले राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान तरुण कुमार दादिच को दिया जाएगा। हाल ही में राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां से कहां तक संचालित किया जाएगा? आमेर महल से नाहरगढ़ जयपुर किले तक। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे आमेर महल से नाहरगढ़ जयपुर किले तक संचालित किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर होगी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई 2024 की थीम थी आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवॉर्ड। आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवॉर्ड। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में इंडिया रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.1%। वित्त वर्ष 2025 में इंडिया रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? नाइजीरिया ने। भारत और नाइजीरिया ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? राउल मुलिनो बन गए हैं। पनामा के नए राष्ट्रपति राउल मुलिनो बन गए हैं। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। बॉम्बी बकेट ऑपरेशन क्या है? भारतीय वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन है बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। भारतीय वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन। वेस्ट नाइल फीवर क्या है? हाल ही में केरल सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने केरल में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वेस्ट नाइल फीवर आमतौर पर पक्षियों में पाई जाती है। पक्षियों से यह मच्छरों में फैलती है और मच्छरों से इंसानों में फैलती है। वेस्ट नाइल फीवर। हाल ही में राजस्थान के किस कलाकार ने नाक से अलगोजा बजाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है?
रामनाथ चौधरी ने। राजस्थान के कलाकार रामनाथ चौधरी ने नाक से अलगोजा बजाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। हाल ही में ताल छापर अभयारण्य चूरू क्यों चर्चा में रहा? ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति के कारण तालछाप अभयारण्य चूरू चर्चा में रहा। ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति के कारण। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसकी नियुक्ति की गई है? रूस के प्रधानमंत्री के रूप में रूस के राष्ट्रपति ने मिखाइल मिशुस्टिन को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। रूस के राष्ट्रपति ने मिखाइल मिशुस्टिन को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किस मिशन के लिए इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? चंद्रयान 4 के लिए। चंद्रयान 4 मिशन के लिए इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। हाल ही में आरबीआई ने किस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? आर लक्ष्मीकांत राव को। आर लक्ष्मीकांत राव को आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। हाल ही में प्रोबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो। हाल ही में किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने। इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह इंजन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का अहम हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का हिस्सा है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार को दिया जाएगा। 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गोवा के लेखक दामोदर मावजी को मिलेगा। 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गोवा के लेखक दामोदर मावजी और 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार को दिया जाएगा। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है। हाल ही में किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? उपेंद्र द्विवेदी ने। उपेंद्र द्विवेदी सेना के उप प्रमुख बने हैं। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश बना है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन हाल ही में किस देश में होने जा रहा है? भारत में। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन हाल ही में भारत में होने जा रहा है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्जुकोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? श्रीलंका के कोलंबो में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया जाएगा। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? मालदीव में। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 मालदीव में शुरू हुआ है। मालदीव की राजधानी माले है। हाल ही में किस देश की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? यूएस की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? WHO ने। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ WHO ने लॉन्च किया है।
मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा की गई है? हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? द्वारका में किया है। इसकी लागत 979 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन द्वारका में किया है।